से शुरू कर रहा हूं। रेवंत रेड्डी जी क्या कहना चाह रहे हैं, खरगे जी पर बाद में आऊंगा। अभय दुबे, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? गांधी परिवार वर्सेस मोदी परिवार की ये पूरी लड़ाई है इस बार। अभय दुबे। मानक जी, हाँ, ये दो विचारधाराएं हैं। एक गांधी परिवार की विचारधारा है, एक मोदी परिवार की विचारधारा है। गांधी परिवार की विचारधारा क्या है? समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय के लिए जातिगत जनगणना कराइए। मोदी परिवार की विचारधारा है कि जातिगत जनगणना को पाप बताना। गांधी परिवार की विचारधारा है 3 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ, 3,000 रुपए का प्रतिमाह बेटियों को इंसाफ, 25 लाख तक का इलाज और बस में सेवा बेटियों के लिए मुफ्त। मोदी परिवार का क्या विचारधारा है? मोदी परिवार की विचारधारा है इन योजनाओं को रेवड़ी बताना, 14 लाख करोड़ रुपए का धन्ना सेठों का कर्ज राइट ऑफ करना, 5,35,हजार करोड़ रुपए अपने दोस्तों के अपनी सत्ता की सरपरस्ती में माफ करके मेहुल भाई, नीरव भाई, संदेशरा बंधु जैसे लोगों को हिंदुस्तान से बाहर भगा देना, 5,38,000 करोड़ रुपए का एनसीएलटी का घोटाला करना, ये मोदी परिवार की विचारधारा है। गांधी परिवार की विचारधारा है समर्थन मूल्य का कानूनी हक किसानों को देना। मोदी परिवार की विचारधारा है फसलों के दाम मांगने पर किसानों को रोंद कर मार डालना, बेटियों को तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर सड़कों पर मारना, अग्निवीरों के नाम पर देश की सेना के साथ छल करना और युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेल देना। गांधी परिवार की विचारधारा है खटाखट 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 खटाखट। मोदी परिवार की विचारधारा है मटन, मुजरा, मंगलसूत्र, कटेंगे तो बटेंगे। तो ये दो विचारधाराएं साफ इस देश के सामने परिलक्षित होती है। अब मैं आपके उस सवाल पर आता हूं जो आपने हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया। हाँ। देश के लोगों बहुत गौर से सुनिए। एक नियोजित षड्यंत्र आपके साथ है सत्ता की भूख मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 2 तरह की योजना बनाई है। एक है सत्ता के अतिथि कलाकार ओवैसी साहब, जिनको 16 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं। वो भारतीय जनता प्रायोजित अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव उनका है। जो आदमी आंध्र प्रदेश के का राजनीतिक दल है, जो अपने ओल्ड तेलंगाना में 8 सीटें भी नहीं लड़ता, वो 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर लड़ रहा है। दूसरा है नवाब मलिक को प्रस्तुत करना। नवाब मलिक को कह दिया जाना कि मोदी जी की तस्वीर अपने होर्डिंग पर से हटा देना। नवाब मलिक वो जिस पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि ये आतंकवादियों का सहयोग करने वाला व्यक्ति है, हमने नहीं लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। हसन मुशर्रफ जिस पर यह आरोप लगाया कि 40,000 किसानों का पैसा अपने खातों में बच्चों के डलवा लिया और ईडी के 3-3 छापे पड़वाए। नजीबुल्लाह, सैफुल्लाह फारूक जैसा दुर्दांत घोषित आतंकवादी पंडितों के हत्यारे को टिकट देना, तालिब हुसैन को अपने मंच पर गृह मंत्री का साथ में खड़ा करना और तारिक अहमद मीर जैसे पाकिस्तान परस्त आतंकवादी को टिकट देना, यह उनका एक दोहरा चेहरा है। गुजरात में जाते हैं तो मोदी जी गर्व से कहते हैं कि मैं मुस्लिम समुदाय को आरक्षण 70 जातियों को देता हूं। तो ये जो है सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं और हम आगाह करना चाहते हैं। हम आगाह करना चाहते हैं अपने उन माइनॉरिटी के भाइयों से भी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार के राजनीतिक दल को मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया के वोट दिलवाना चाहते हैं, इसलिए एक मुखौटा लगा दिया वहां पर। अजीत पवार कहते हैं कि मुझे मोदी जी की रैली की कोई आवश्यकता नहीं, बारामती में कोई नहीं चाहिए। जब वो कहते हैं कटेंगे और बटेंगे आदित्यनाथ, तो कहते हैं कि सद्भाव की भूमि है महाराष्ट्र। क्यों कह रहे हैं? ये स्क्रिप्ट है, एक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिखी हुई स्क्रिप्ट है जिस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है। अबे भाई, आपको पता है अजीत पवार के बाद एकनाथ शिंदे ने भी आज कह दिया, उन्होंने भी कल ही कहा है शायद कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, बटेंगे तो कटेंगे। तो इसका मतलब बीजेपी अलग है, उनके सहयोगी अलग हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, हिंदुत्व का चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे चल रहा है, ये बीजेपी का एजेंडा है, ये सहयोगियों का एजेंडा है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि बीजेपी ने स्क्रिप्ट तैयार की। आपको पता है शिंदे सेना के 8 से 10 टिकट भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां ले जाकर भी लड़ा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आपको क्या लगता है? भाई ऑफिशियली गठबंधन है, विचारधारा का, सिद्धांतों का गठबंधन है कि नहीं है? ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हो एक जना कहे कि जो आदित्यनाथ कह रहे हैं वो गलत है साहब, और एक जना कहे कि नहीं आदित्यनाथ कह रहे हैं वही सही है, मोदी जी कह रहे हैं वही सही है। हाँ। ये एक नियोजित षड्यंत्र महाराष्ट्र की जनता के साथ किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता जानती है कि एयरबस 295 का प्रोजेक्ट मोदी जी हमारे यहाँ से छीन कर ले गए। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ रुपए का हमारे यहाँ से छीन कर ले गए। ये महाराष्ट्र के लोग नहीं जानते। अब आपने देखिए बाकी सारे मुद्दों पर बात कर दी, लेकिन आपने ये नहीं कहा तेलंगाना के मुख्यमंत्री को इस बात की जरूरत क्यों पड़ी कि वो मुसलमानों से कहें कि कांग्रेस को वोट करिए, किसी और को वोट मत करिए।
छोटी पार्टियों को भी वोट मत करिए, कांग्रेस को वोट करिए। राहुल गांधी को पीएम बनाना है, अपने रिश्तेदारों से कहिए महाराष्ट्र में कि कांग्रेस को जितवाएं, वरना ये 4% आरक्षण आपका खत्म कर देंगे मुसलमानों। सिर्फ क्यों एकजुट करने की जरूरत पड़ रही है? ये जरूर कहा रिजर्वेशन के बारे में, लेकिन जो आंध्रा के लोगों को कहा है वो समग्रता से कहा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहा। भाषण को सुनिएगा उनके, उन्होंने सभी से कहा, सभी समुदाय के लोगों से रिक्वेस्ट की है। हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो उन्होंने कहा है ओलिगोपोली और मोनोपोली, इस हिंदुस्तान में जो इन्फ्लेशन है और बेरोजगारी, वो इसलिए है कि चंद मुट्ठी भर लोग 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहे हैं अडानी जी जैसे, और किसानों की आमदनी मोदी जी ने 27 रुपए कर दी। तो वो कह रहे हैं कि अगर न्याय चाहते हो तो इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा और जातिगत जनगणना कराएंगे तो एक कम से कम ओके, के शर्मा।